और उन्होंने कैंप लगाया और कैंप उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया। पीछे देख सकते हैं काफ़ी। आज इनको आदमी दिखाई देता है, चेहरा पहचान में नहीं आता, कपड़े पहचान लेते हैं कैसे रंग के पहन रखे। दवाई से कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? दवाई से विजन थोड़ा साफ हो गया है और बढ़िया। और बताओ कुछ कैसा लग रहा है दवाई डालने के बाद? अब ऐसा कुछ नहीं लगता, मतलब नॉर्मल लगता है थोड़ा। कितने दिन से दवाई डलवा? नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं भारी दिल्ली के पंडवाला कला गांव के अंदर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का कार्यालय है और जो गुम्मन एरा वार्ड है जो लगता है उसके भी इंचार्ज भी है और आने वाले समय में जो निगम पार्षद के जो चुनाव होंगे उसके वो बीएसपी के प्रत्याशी भी है और उन्होंने कैंप लगाया और कैंप उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया। पीछे देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है, काफ़ी भीड़ है। आसपास के तमाम गांव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कैंप के अंदर जो है आंखों में दवाई डल रही है जो कि 1 हफ्ते तक दवाई असर करती है और कुछ परहेज भी है जो परहेज उनको करने पड़ेंगे। थोड़े से सख्त परहेज है और अगर वो परहेज करता है तो उसको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो अंदर चलते हैं और अंदर ही चलते हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं देखते हैं, इनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कैंप पे किस लिए लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है आँखों का कैंप का। और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, लोग यहाँ पे मौजूद है, पब्लिक है। यहाँ पे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बातचीत करते हैं यहाँ पे। सर, ये जो कैंप लगा आपने किस लिए लगाया? ये कैंप मैंने पब्लिक सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ये कैंप मैंने पब्लिक सेवा के लिए लगाया है और हकीम सिराजुद्दीन से मैंने 6 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर एक मौका हमारे एरिया में भी दो। 6 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद अभी 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का टाइम दिया था इन्होंने, तब ये मैंने कैंप लगवाया और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए है। और इसमें कोई चार्ज वगैरह भी है या? फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई चार्ज नहीं। कोई अपनी मर्जी से हकीम जी को 1 रुपया दो, 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, बाकी किसी से कोई चार्ज नहीं है किसी प्रकार का भी। और जैसे ही कोई पैसा आता है, दान पुण्य आता है, हकीम जी हर साल अपनी जेब से जो दान पुण्य आता है उसके थ्रू हर साल 4-5 बच्चियों की शादी कराते हैं। जो गरीब बच्ची होती है उनकी शादी कराते हैं हकीम जी। किस चीज़ का कैंप है? ये आंखों का कैंप है। वो देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, आंखों का कैंप है ये। क्या दवाई डालते हैं, क्या चीज़? आंखों में दवाई डालते हैं ये, अपने हाथ से दवाई बनाते हैं और अपने हाथ से डालते हैं। सबसे अच्छा बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। इन लोगों से पूछते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं इन लोगों से कि सर क्या नाम है आपका? मैं सतवीर सिंह दैया भाई, नरेला से। आप इतने दूर से नरेला से यहाँ पे आए पंडवाला, ऐसे क्या ये- खास बात है? भाई इनके संपर्क में आने के बाद मेरे को बहुत आराम हो गया। पहले बिल्कुल मेरी आंखें डेड हो रही थी और मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। हरिद्वार तक मैं गया हूँ, दिल्ली के सारे डॉक्टरों से, सोनीपत सब डॉक्टरों से, कहीं से भी कोई 1% भी आराम नहीं लगा मेरे को। अब मेरे को इनके संपर्क में आने के बाद काफ़ी आराम है। क्या दिक्कत है आपके आंखों में? मेरी आंखों में पहले कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब कम दिखने लग गया। थोड़ा कम दिखता था, थोड़ा हाँ, धुंधलापन था बहुत ज़्यादा और एक आंख बिल्कुल डेड हो गई थी, अब उससे आराम भी है? दिखने लग गया। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र है, मैं पंडवाला कला से हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल डेड हो गई थी, अब मेरे को बहुत फायदा है। अखबार पढ़ लेता हूँ, हर चीज़ में फायदा है मुझे। कोई नया पैसा नहीं दिया मैंने, फ्री सेवा। सर आप? मेरा नाम जगदीश चंद्र है, मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। बहादुरगढ़ से आए आप? हाँ, ऐसे क्या खास बात है? तो हम इनको बागड़ भी लाए थे एक बार, शायद रखा था हमने वहाँ। हाँ, आज से 1.5-2 साल पहले। ये धोले मोती को तो खोए देते तकरीबन। जो मोतियाबिंद की जो दिक्कत होती है वो भी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाते। ये पहले तो मन आराम से मैच भी ना दिक्कत ही खड़ी। पहले इनमें भैंस भी नहीं दिखा करती, अब इनको आदमी दिखाई देता है,
ये कैसे कपड़े पहन रहा है कैसा नहीं है, मतलब इतना बड़ी भैंस होने के कारण वो इतनी बड़ी भैंस भी नहीं दिखाई दिया करती। आज इनको आदमी दिखाई देता है, चेहरा पहचान में नहीं आता, कपड़े पहचान लेते हैं कैसे रंग के पहन रखे हैं। इतना फायदा है। गाँव का पंडित जी नाम है, मेरा क्लास फेलो है। उन्हें एक आँख का करवा लिया था, उसका भी धोड़ा मोतिया था। उसको 90% दिखता, 90%। उसने मना किया था, भाई तू आँख मत बनवाओ दूसरी। जब तो मेरा मोतिया तो पक गया था, यो 3 साल हो गए थे। सर आप कहाँ से आए हो? जी मेरठ से। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मेरठ से आयो जी। पहले आँख वाली बहुत डैमेज थी, तो मैं इनसे संपर्क हुआ, फिर दवाई डलवाई थी, बहुत फ़ायदा। पहले पुराने में गया था, फिर मंगोलपुरी, फिर तीसरा कैंप पंडवाला कला में लगा था। अब यहाँ से इतना फ़ायदा बहुत ज़्यादा, ये आँख बहुत डैमेज थी। अब आराम है? जी बहुत आराम है। कुछ लेडीज से पूछते हैं कि इनकी सर थोड़ा बताएं कैंप के बारे में। कैंप के बारे में जी ऐसा है कि जी हमें जो है ना बिल्कुल जो बहुत बढ़िया कैंप से बहुत फायदा है। ऐसे में हर वैद्य जी के दवाई डालने से साफ दिखाई देता, साफ दिखाई देता है। साफ दिखाई देता। रहने वाले कहाँ से? पंडवाड़ा क्लास। आप कहाँ से? मैं नागलोई से आया हूँ जी, और मेरी आंखों में सफेद मोतिया बिंदु की बीमारी थी, काला मोतिया था। काले मोतिया की वजह से आंख मेरी खत्म हो गई, पर्दा खत्म हो गया इसका पहले। और एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है आरपी, जिसको हमारे हरियाणा के भाषा में टोंडी बोलते हैं। डॉक्टर आंखों की जो बड़े डॉक्टर है वो बता देंगे आरपी है, हर एक डॉक्टर नहीं बता सकता। उसके बाद ट्रीटमेंट बंद, उसका कोई इलाज नहीं है। और अंधा होना कन्फर्म अंधा होगा आदमी, 20-30 केस अंधे हो चुके। और मेरा ये तीसरा कैंप है। पहले कैंप में मैंने 6 दिन अटेंड करे थे, दूसरा करा था पूरा, तीसरा करा था। मेरे को काफ़ी आराम है, मुझे लगता है कि मेरी आंखें नहीं जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। और नागलोई से 4 बजे बदल के आया हूँ मैं। पहले जो है ना घर से बाहर निकलना नहीं निकलता था, हाथ पकड़ के जाता था। आप कहाँ से? जी मेरा नाम जितेंद्र है, पंडवाला कला से हूँ। और हकीम साहब का पहला कैंप मैं अटेंड किया है, और 6 दिन से मैं दवाई डलवा रहा हूँ। मेरी आंखों में काफ़ी रिलीफ है, और 0.5 का स्पेक्स भी था मेरे को, जो कि मैं अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मेरे मदर फादर हैं, उनको भी मैं डेली यहाँ पूरी फैमिली को लेके आ रहा हूँ। उनको आंखों में दिक्कत है, उनका भी ट्रीटमेंट यहीं से करवा रहा हूँ। दवाई से कितना फायदा पहुंचा? दवाई से विजन थोड़ा साफ हो गया है, और बढ़िया क्लियर दिख रहा है पहले से। आंखों में खुजली नहीं होती, दर्द नहीं हो रहा कुछ, मतलब बहुत रिलीफ है। तो लेडीज से पूछते हैं यहाँ पे। मैं रामनिवास पंडवाड़ा कला से बोल रहा हूँ, और ये मेरी आंखें बिल्कुल वो होगी डैमेज। अब मेरे को अच्छी दिखाई देता है, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा आधा % आराम है। आधा % हो, पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं जी। मैं दूसरा अटेंड करूँगा, और मैं इनका बड़ा आभारी हूँ जो मेरे आंखें में तो बिल्कुल 1 साल से खाट में बैठा था। खाट से अब उठ के मैं चल भी सकता हूँ और बाहर भी घूम सकता हूँ। ठोकर लगती थी, मैं गिर भी जाता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। नहीं, आप तो देखो, आपकी कृपा है, सब ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे दवाई डाल रहे हैं, हकीम जी देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए और से भी पूछते हैं, यहाँ पे महिला से भी पूछते हैं। ये बोल तो पाएंगे नहीं, थोड़ा बताओ कैंप के बारे में। आपको आँख खोल के दिखाओ एक बार, ऊपर मुँह करो। हाँ बोलो, थोड़ा बताओ कुछ, कैसा लग रहा है दवाई डालने के बाद? दवाई डालने के बाद कैसा लग रहा है बोलो। ये अभी बताएंगे नहीं, ये सारे के सारे सब के आपको में दवाई डली हुई है, तो अभी बोलने की हालत में नहीं है। सर आप कहाँ से आए? मैं गांव से ठीकरा से आया हूँ, आँखों में दवाई डलवाने के लिए। डल गई दवाई? हाँ अभी तो नहीं डली है, लेकिन मैं 4-5 दिन से लगातार डलवा रहा हूँ। कितना फायदा लग रहा है आपको? फायदा तो मेरे को जो चश्मे मैं चढ़ा नहीं लगते थे वो मैं लगा नहीं रहा, नज़दीक के। हाँ अब जो है ना उससे जो है, जब मैं कई दिन दवाई डलवाई, इससे मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है। अभी चश्मे के लिए मना कर रखा, देख लेंगे फिर 5-7 दिन बाद में फायदा है। तो थोड़ा आप बताइए जो ये तो, और उससे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। दवाई डल गई आपकी आंखों में, कैसा लग रहा है?
पहले से बेटर है। कितनी बार ले लोगे दवाई? पहली ये बार आज 5वां दिन है। 5वां दिन है, हाँ जी। कंटिन्यू डल रही है। हाँ जी, तो कितना फायदा लगा? मुझे मतलब ज़्यादा तो नहीं है, मतलब फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या फर्क नजर कुछ अखबार पढ़े? पहले दूर का धुंधला दिखता था, मतलब अब सही दिखने लग गया। चश्मा लग रहा था, चश्मा उतर गया मेरा। इन्होंने मतलब का नजदीक का था, दूर का था? चश्मा दोनों का था। दोनों का था। हाँ हाँ। आप मेरे को भी ये दवाई डल रही है पूरे 7 दिन से, लेकिन पहले जो ना बिल्कुल मतलब ऐसे लगता था, हमेशा मतलब आंखों को ऐसे मलते रहो जैसे अनईजीनेस रहता था। अब ऐसा कुछ नहीं लगता, मतलब नॉर्मल लगता है थोड़ा। कितने दिन से दवाई डलवा रहे हैं? मेरे को 3 शिविर हो गए डलवाते हुए। तीन दिन से? तीन शिविर, तीसरी बार डलवाई है। हाँ, 3 कैंप। आप कितना बेनिफिट हो आप? बेनिफिट मेरे को यही है, मतलब दिखता थोड़ा वैसा है हल्का, लेकिन वैसे आराम है। तो पैसे वगैरह भी दिया? नहीं नहीं, पैसे कुछ नहीं है, सब फ्री, सबको फ्री डलती है दवाई यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम हीरा सिंह चौहान है, टीकरी खुर्द नरेला के पास रहता हूँ। मैं इनका कैंप कोरोना के पहले से ही हकीम जी की तलाश में था। काफ़ी दिन मैंने इंतज़ार करना पड़ा, फिर मेरे को इनका पता लगा, तब मैं जाके इनका पहली बार कैंप महरम नगर में अटेंड किया था। उस टाइम मैं चश्मे लगाता था, मेरे पास 2-2 चश्मे होते थे। गाड़ी में बिना चश्मे के बिल्कुल नहीं चला पाया करता। आज मेरा चश्मा भी बिल्कुल हटा हुआ है, कभी मेरे 6 महीने से मैं चश्मा नहीं लगा रहा, और गाड़ी भी मैं बड़े आराम से बिना चश्मे के चलाता हूँ। उसके बाद मैंने ये कैंप लगवाने शुरू किए। फिर मैंने ये अपने गांव में टीकरी खुर्द में ये कैंप लगवाया इनसे रिक्वेस्ट करके। उसके बाद फिर मैंने ये लांगलोई में लगवाया। उसके बाद एक कैंप हमने मंगोलपुरी में लगवाया। उसके बाद एक कैंप हमने नरेला में लगवाया। और अब इनके कहने के ये जगदीश जो भगत जी हैं पंडवाड़ा कला से, इनके कहने से फिर ये आज पंडवाड़ा कैंप गांव में कैंप लगा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। हकीम जी जो है ना, इस दवा का कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री दवाई डालते हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीब लोगों की सहायता भी करते हैं। किसी गरीब की कोई बाण बेटी हो, किसी की लड़की की शादी करनी हो, तो ये उस शादी की जिम्मेवारी भी लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसकी शादी संपन्न करते हैं। ये है हकीम सिराजुद्दीन, जो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनको जो आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। 1 हफ्ते से जो दवाइयाँ चल रही है इन्हीं की बदौलत चल रही है। अब इनसे पूछते हैं, सर आप ये जो दवाई डालते हो इसमें क्या खास बात है? जो ये मैं दवा डालता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ और भगवान का वरदान मिला हुआ है। दवाई आप खुद ही बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ, ये 24 घंटे का वरदान है। मैं डेली यहीं बनाता हूँ जहाँ पे मेरा कैंप लगता है। मैं हकीम सिराजुद्दीन सौगन बोल रहा हूँ, जो मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 98 137 24 548। आँखों की जुड़ी बीमारी कोई यहाँ मान्य नहीं होती, प्लस माइनस कितना ही भी चश्मा है, नंबर यहाँ कोई मान्य नहीं, और उम्र कोई मान्य नहीं, 1 साल है या 100 साल है। आँखों की बीमारी कोई मान्य नहीं होती। एलर्जी, नखूना, चोट लगने से फूला पड़ना, सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद जिसे ग्लोकोमा कहते हैं, नस ब्लॉक होना या नसों को सूखना या पर्दे डैमेज होना, यहाँ तक कि जो जन्म के अंधे हैं, डॉक्टरी लाइन में लेंस नहीं है, 90% उनकी रोशनी आ जाती है। मैं विद पूरी लाइफ की 6x6 रोशनी की गारंटी देता हूँ। 7 दिन का मेरा कोर्स है, 6x6 रोशनी होगी पूरी लाइफ के लिए गारंटीड। ये मेरी माँ की दुआ और भगवान का वरदान मिला हुआ है। ये आपने शुरुआत कब की? ये 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन 40-50 लाख आंखों में मैं काम कर चुका हूँ। दुनिया में से कोई एक बंदा ऐसा पैदा नहीं कर सकते जिसने मेरे पास 2 दिन भी दवा डलवा ली, वो किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखेगा, वो मुबारकबाद दे सकता मेरे को। यहाँ भी 5 साल पहले दवा डली पड़ी है, 4 साल पहले दवा डली है, तो वो मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये जो कैंप लगवाया है, ये भगत जी ने कैंप लगवाया। यहाँ कम से कम मैं 8-9 हज़ार बंदों के दवा डाल रहा हूँ। टीकरी खुर्द मैंने कैंप दिया था, नरेला दिया था, पास में मैं कैंप लेके चलता हूँ। इन भाइयों के उससे कैंप लग रहे हैं, मैं समाज सेवा के लिए। इसमें मेरी कोई फीस फास नहीं होती, कोई श्रद्धा हिसाब से दान पुण्य करता है, वो गरीब बच्चों की शादी कराता हूँ, यतीमों में ये दान कर देता हूँ। इसमें से 1 रुपया मेरे को घर में इस्तेमाल करना हराम होता, जिसे हराम बोलते हैं। मेरी तरफ से फ्री कैंप होता, फुल लाइफ की पूरी गारंटी। तो ये थे हकीम सिराजुद्दीन, जिन्होंने कैंप लगाया और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए, और इन्होंने ये भी बताया कि किन किन जगह पे जो है इन्होंने कैंप लगाया, और 8 साल से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इनकी माँ की दुआ थी जिसकी वजह से ये कैंप लगा रहे हैं। और
तो ये था पंडवाला कला गांव जहाँ पे कैंप लगा हुआ आँखों का, और इन्होंने गारंटी भी दी है कि जिंदगी भर के लिए कभी आँखों के डॉक्टर के पास उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और चैनल को दबके सब्सक्राइब भी कीजिए।